दोस्तों 2 अक्टूबर यानी आज महात्मा गांधी जी की जयंती है। बापू आज होते तो 155 साल के होते। हालांकि शारीरिक रूप से इतने वर्ष तक जीना कठिन है, लेकिन जन के मन में गांधी आज भी जिंदा है। गांधी के विचार आज भी जिंदा है। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी के शारीरिक प्रस्थान से उनका अंत नहीं हुआ। शारीरिक प्रस्थान से किसी का अंत होता भी नहीं है। अपनी मौत के बाद भी सब जीते हैं। फर्क बस इतना है कि कोई ज्यादा जीता है तो कोई कम। गांधी शारीरिक रूप से 125 वर्ष तक जीने की इच्छा रखते थे, लेकिन तत्कालीन हिंदुस्तान की हालत को देखते हुए 79 वर्ष की उम्र में उन्होंने कहा, अब मैं जिंदा रहकर क्या करूंगा, अब मैं और जीना नहीं चाहता। गांधी आज नहीं है, लेकिन उनके विचारों का जो प्रसार है आज भी हमारे मन में होता आ रहा है और कल भी हमारे मन में होता रहेगा। हरिजन में गांधी जी ने लिखा है, उम्र से बूढ़ा होने पर भी मुझे नहीं लगता कि मेरे आंतरिक विकास रुक गया है या काया के विसर्जन के बाद रुक जाएगा। आज गांधी संपूर्ण विश्व में एक गतिमान विचार के रूप में मौजूद है। निर्मल वर्मा ने गांधी जी के बारे में काफी ठीक लिखा है कि गांधी पूरी दुनिया में सबसे कम जगह घेरने वाले व्यक्ति थे, क्योंकि उन्होंने तो मन और दिमाग में जगह घेरी। 2 अक्टूबर को पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाती है। दरअसल 15 जून 2007 को संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएनओ ने एक प्रस्ताव पारित करके पूरी दुनिया को शांति और अहिंसा के मार्ग पर चलने और 2 अक्टूबर यानी महात्मा गांधी के जन्मदिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाने का आग्रह किया, जिसे आज भी पूरी दुनिया मनाती है। दोस्तों, यूं तो गांधी जी के विचारों को कुछ चंद शब्दों में समेटना असंभव है, लेकिन इस वीडियो में हम मोहनदास के महात्मा बनने की कहानी को संक्षिप्त में आपको जरूर बताएंगे। आपको बता दें कि गांधी जी के मोहनदास से महात्मा बनने की जो राह थी वो तनिक भी आसान नहीं थी। एल्बर्ट आइंस्टाइन का यह कथन गांधी जी की महानता को बताने के लिए पर्याप्त है, जब उन्होंने कहा था कि भविष्य में आने वाली पीढ़ियां इस बात पर विश्वास नहीं करेगी कि कभी पृथ्वी पर कोई महात्मा गांधी जैसा व्यक्ति भी था। प्रसिद्ध राइटर रामचंद्र गुहा ठीक लिखते हैं कि महात्मा गांधी ने जो 2 दशक दक्षिण अफ्रीका में बिताए, वह 2 दशक उन्हें महात्मा बनने की राह की ओर ले गए। दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान कई बार गांधी जी को अपमान सहना पड़ा। इस अपमान के विरोध में उन्होंने संघर्ष का रास्ता चुना। दक्षिण अफ्रीका में ही उन्होंने सार्वजनिक जीवन में कदम रखा और लगातार विस्तार करते गए। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका तथा भारत में संगठित प्रयास के लिए नडाल इंडियन कांग्रेस 1894, टॉलस्टॉय ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1902 और हरिजन सेवक संघ 1933 जैसे संगठनों का निर्माण किया। अपने विचारों के प्रसार के लिए उन्होंने इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, नवजीवन और हरिजन जैसे समाचार पत्र भी प्रकाशित किए। अपने विचारों को मूर्त रूप देने के लिए फिनिक्स आश्रम, टॉलस्टॉय फार्म, साबरमती तथा सेवाश्रम जैसे आश्रमों की स्थापना की, जो कि स्वराज प्राप्ति में सहायक साबित हुआ। दोस्तों, गांधी को समझना यूं तो आसान नहीं है, लेकिन गांधी को समझने के लिए सबसे पहले आपको गांधी के चिंतन को समझना होगा। गांधी का चिंतन बहुयामी है। इसका कारण यह है कि गांधी बहुत सारी विचारधाराओं से प्रभावित थे और अपने अनुभव के आधार पर उन्होंने इन सब को स्वीकारोक्ति भी किया। आपको बता दें कि गांधी जी हिंदू धर्म के ग्रंथ, खास करके गीता और रामायण से काफी ज्यादा प्रभावित थे, जबकि अहिंसा और शांति का विचार उन्होंने बौद्ध धर्म से अपनाया था। इसके अलावा अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य का भाव उनको जैन धर्म से मिला। इस्लाम की बंधुता और ईसाई धर्म का दया भाव ने भी उनको काफी प्रभावित किया। इसके अतिरिक्त गांधी टॉलस्टॉय, थोरो और रस्किन के विचारों से भी प्रभावित थे। गांधी जी ने अपने मत के पक्ष में सदैव वाद विवाद और संवाद किया। स्वाधीनता संग्राम के दौरान गांधी जी ने जितने भी कदम उठाए, उनका यही उद्देश्य था कि अपने विचारों को जमीन पर उतारा जा सके। उनके लिए विचार निरर्थक थे जिन्हें जिया ना जा सके। जहाँ जरूरी लगा, गांधी अपना मत परिवर्तन करने से हिचके भी नहीं। गांधी सदैव सिद्धांत के बजाय कर्म में विश्वास करते थे। बात गांधी की प्रासंगिकता की करें तो गांधी तब भी प्रासंगिक थे, गांधी आज भी प्रासंगिक है और गांधी आने वाले समय में भी प्रासंगिक रहेंगे। हम तो यहाँ तक मानते हैं कि आज जब विश्व के कई हिस्से में युद्ध हो रहे हैं, तो गांधी जी के जो विचार है आज और भी ज्यादा पहले के मुकाबले प्रासंगिक हो गए हैं। हालांकि भारत में ही एक धारा ऐसा भी है जो गांधी से नफरत करता है और गांधी के विचारों को बंटवारे के लिए जिम्मेदार मानता है। पर कमाल की बात यह है कि इसी विचारधारा का कोई व्यक्ति जब किसी विदेशी धरती पर जाता है तो उसे जो सम्मान मिलता है वो गांधी की वजह से ही मिलता है। उसकी पहचान वहाँ गांधी के देश से आने वाले व्यक्ति के रूप में होती है और पूरे विश्व में गांधी की जो प्रसिद्धि है वो किसी से छुपी नहीं है। विश्व में शायद ही कोई ऐसा देश होगा जहाँ गांधी जी की प्रतिमा नहीं होगी या जहाँ गांधी जी को लोग नहीं जानते हो।
दोस्तों, गांधी जी के जन्मदिन के अवसर पर हमने सोचा क्यों ना आपको गांधी जी के बारे में छोटी सी जानकारी दी जाए। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।